Good morning to all. Today we are going to discuss the indefinite integration lecture 6. इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। एक चीज याद रखिएगा बेटा, इंटीग्रेशन में फॉर्मूले हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इंटीग्रेट करना हो दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का, u into v dx, where u and v are functions of x. इन दैट केस हमारे पास हम इसको कहते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको कहते हैं सेकंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन में अगर आप चलते हैं तो जो फॉर्मूला निकला आफ्टर द रिसर्च वो क्या निकला? वो था u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन du over dx into इंटीग्रेशन ऑफ v dx। आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एकदम लास्ट में सी लगा दें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या चीजें हैं? दैट इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन और पूरे का इंटीग्रेशन। अब बेटा देखो, ये फॉर्मूला याद करना है तो करना है, इसमें कोई मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक चीज है कि हाउ टू सेलेक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। देखो बेटा, यहीं पर पूरी दारोमदार है कि हम कैसे चीजों को देखते हैं। जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो जनरल वे में है, हमेशा नहीं है। जनरल नॉट ऑलवेज। तो आप कहेंगे सर ऑलवेज क्या है? मैं कहूंगा प्रैक्टिस के थ्रू आपको ये पता पड़ना चाहिए कि कौन सा डिफरेंशिएशन करने पे फंक्शन रिड्यूस होगा और किसको इंटीग्रेट करना चाहिए। हमारे क्वेश्चंस की क्या रिक्वायरमेंट है? आप कहेंगे सर बात नहीं समझ में आई। मैं कहूंगा मैं केवल बोल रहा हूं, समझा तो मैं भी नहीं रहा हूं, वो तो क्वेश्चंस में ही समझ में आएगा। एक फॉर्मूला होता है आई लेट। वैसे मैं कभी लेट नहीं हुआ, यहां बोलना पड़ता है आई लेट। आप में से भी बहुत लोग बिल्कुल पंक्चुअल है। अब इस आई का मतलब होता है दिस इज द ऑर्डर फॉर द फर्स्ट फंक्शन। ओके, ऑर्डर फॉर फर्स्ट फंक्शन। इनवर्स। Second one is the logarithm. Third one is algebraic. This is the trigonometric. This is exponential. अब अगर मैं यहां पे होता हूं इन दोनों में, if trigonometric and exponential are there, take any one as a first function. Then उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Take any one as first. अब बात जो हम करने जा रहे हैं बेटा, वो आपको एक सिंपल से क्वेश्चन से सब समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ।
उसके अलावा फॉर्मूला है, जैसे यहां पर है। अब आपको पता होना चाहिए आइलेट। तो आपके पास एल्जेब्राइक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, मतलब ये दोनों है। तो फर्स्ट फंक्शन किसको लेना होगा बताओ जरा। एल्जेब्रिक को तो कौन है एल्जेब्रिक? बिल्कुल। तो ये मेरा हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, या आप यू कह लें, और ये हो जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी। भैया फॉर्मूला लिख लो। इंटीग्रेशन ऑफ मतलब u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स। ये रहा मेरा पूरा फॉर्मूला। फॉर्मूला साइड में रखो और अब आ जाओ काम करना शुरू। x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ u मीन्स x इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स एक्स, फिर पूरे का इंटीग्रेशन। हाँ या ना बोलो। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप सबको पता है, मुझे भी पता है, दैट इज माइनस कॉस। हाँ या ना। अब एक्स का डिफरेंशिएशन पता है, 1। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। नाउ दिस इज माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। अब बताओ किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है। अब हमारा बच्चा कहता है कि सर ये तो समझा दो कि x को ही क्यों लो। बेटा अब मैं आपसे बात करता हूं नोट में। हमारा आयुष थोड़ा सा खोजी प्रवृत्ति का आदमी है। इसने कहा सर इसको लो फर्स्ट और इसको लो सेकंड। मैं कहूंगा बेटा स्वागत है आपका। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस du ओवर dx इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो आ जाओ बेटा लाल, ये हो गया साइन एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस एक्स डी। अब आप इसकी ब्यूटी समझो, यहां पे x की पावर इंक्रीज हो गई, क्या आपका इंटीग्रेशन वापस से नहीं स्ट्रॉन्ग इंटीग्रेशन हो गया? और यहां पे पावर खत्म हो गई थी। अब आप समझ में आ रहे हैं कि हम फर्स्ट फंक्शन इन जनरली उसे लेते हैं जो पावर या कोई चीज ऐसा करे जिसका डेरिवेटिव हम खत्म कर पाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अरे सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो सारे सारे? अगर वो इंक्रीज हो गया पावर तो क्या हमारा एम सॉल्व हुआ? इसीलिए ये चीज हम नहीं करते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यही एम है आपके सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट फंक्शन का। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत सारी चीजें पता पड़ेंगी, जैसे यहां है। अब आपको क्लियर कट ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि फर्स्ट फंक्शन हम इसे लेंगे और सेकंड फंक्शन इसे लेंगे। आया ना? तो फॉर्मूला लिख दो भाई। फॉर्मूला हमेशा लिखते चलोगे आपको याद हो जाएगा। आपके लिए लिख रहा हूं, हाँ मुझे याद है। अब आ जाओ। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स पूरे का डी। नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ कॉस एक्स
माइनस माइनस प्लस यहां कर देता हूं, ट्वाइस एक्स कॉस एक्स। तो कोई दिक्कत है किसी को? मुझे भी नहीं। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करना, यहां फिर से आ गया, फिर लगा दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इसमें क्या दिक्कत? ये एज इट इज, सी एकदम लास्ट में रखेंगे। मैं भी प्लस ट्वाइस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स माइनस 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। आप कहेंगे ये 1 कहां से आ गया, तो लिख लो भैया, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स डीएक्स। चाहो तो एकदम लास्ट में सी पटक, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे बताओ कोई दिक्कत है किसी को? अगर एक्स क्यूब लोगे तो किसको टी लोगे? बस इतनी सी बातें हैं। अब एक बहुत बढ़िया बात यह है कि भैया लॉग एक्स है, बेस ई है। हाँ, अब आप किसको तो टी ले, किसको तो डी टी ले, क्या करें क्या नहीं करें, तो बेटा कंफ्यूजन ना करो। यही वेरी इंपॉर्टेंट वाली बात है। अगर केवल ट्रिग्नोमेट्रिक या मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपोनेंशियल या लॉगरिथम हो, तो टेक 1 into log x base e dx. This is the very important step. ये जो 1 है ये बनेगा आपका सेकंड फंक्शन, लॉगरिथम बनेगा फर्स्ट फंक्शन। अब आप लगा दे भैया इंटीग्रेशन u v dx इज u इंटीग्रेशन। अब आप देखो कि इसका एडवांटेज क्या है, क्योंकि log x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता, आपको क्या, लेकिन बाय पार्ट के थ्रू हम इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं। Now this integration I is log x base integration 1 minus d dx of log x base e integration 1। प्यार मोहब्बत से देखो बेटा, x log x बेस e आया कि नहीं आया बोलो, माइनस इसका है 1/x और यहां से आ गया इंटू एक्स dx, और ये कैंसिल आया ना, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया। दिस इंटीग्रेशन इज x log x बेस e माइनस x प्लस। अब देखो बेटा 2 बार 4 बार करके इस इंटीग्रेशन को याद रख लेना, क्योंकि बहुत बार यूज आएगा। कई बार इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, कई बार वो फॉर्मेट चेंज कर देंगे और हमारा बच्चा घूम जाएगा। कृपया कर आप ना घूमे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूं। आपको बेसिकली ये याद करना है, ध्यान रखना, और ये है उसका कन्वर्जन, ये पता है। कोई दिक्कत किसी को बोलो? इसी तरीके से बेटा अगला क्वेश्चन है ये tan इनवर्स x, दैट इज यहां भी आपको 1 into tan इनवर्स x लिख लेना चाहिए। दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन and this will be the second function.
आयुष और सैजल, जितना होना है कॉन्सेप्चुअली वो हो गया है, उसके अलावा क्वेश्चंस तो बेटा अभी कराऊंगा। मैं तो एक बात बता रहा हूँ सिंपल, मेरी तरफ से आप अब देखो, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 1 into now this is x tan inverse x minus 1/1 plus x square into। अब आपको दिख रहा है बेटा क्यों मैंने पहले वो एक्सरसाइज शीट ली थी, इसको टी ले लो, ऊपर डी टी चला गया, क्योंकि बिना इन चीजों के आप आगे देख ही नहीं पाओगे बेटा। दिख रहा है ये चीज? अरे दिखा कि नहीं दिखा सबको? क्या इसको अलग से करके दिखाना है? ठीक है, देखो मेरे बच्चों, मैं बार बार एक दो चीजें कह रहा हूं, उसको आप सभी लोग समझना कि हर चीज, अब जैसे मान लो आप में से कोई कहे सर मैं tan इनवर्स एक्स को थीटा ले लूं, बिल्कुल उससे भी होगा। tan इनवर्स एक्स को थीटा इनवर्स में हम थीटा लेके भी कर सकते हैं, तो अगले क्वेश्चन में मैं उसी पैटर्न पे बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी हम बात करेंगे इस क्वेश्चन, मैं इनवर्स में थीटा भी लूंगा, चिंता मत करना। ये क्वेश्चन है, एक नॉर्मल क्वेश्चन है, इसी पर हम आगे भी कई क्वेश्चन करेंगे, वो बहुत लेंथी भी जाएंगे, तो हमें यहाँ ये भी पिक करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन हमारा नॉर्मल जाएगा और कौन सा एबनॉर्मल जाएगा। देखो बेटा, ये क्लियर है, आई एन और आई एन माइनस वन। आई एन माइनस वन का मतलब क्या है? आई एन माइनस वन इज इंटीग्रेशन ऑफ, ये चीज है, गलती से भी अनथ इंटीग्रेशन मत समझ लेना। ठीक है, तो आई एन आपके पास है, तो बेटा लॉग को करने के लिए वन तो लगाना ही पड़ेगा ना बेटा, लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा बताओ। अब ये हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया आपका, नाउ दिस इज फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, पूरे का इंटीग्रेशन, दैट इज x log x raised to power n minus n log x raised to power n minus 1 into 1 by x into x। हाँ या ना बोलो। अब ये और ये कैंसिल हो गए, बताओ तो सही आ रहा हूं। अब यहां से माइनस n बाहर आ गया, यही तो है आपका आई एन माइनस वन। हाँ या ना? तो बताओ आपको दिखा कि नहीं दिखा? आई एन प्लस एन आई एन माइनस वन इज इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बोलो, बताओ मेरे देश के वीर जवानों। देखो, प्रोसीड अगर ढंग से करोगे ना, लेकिन हाँ 2 बार 4 बार प्रैक्टिस तो मांगेगा। अब मांगेगा जो मांगेगा बेटा, उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे ये है, इसको मैं तुम्हें 2 तरीके से सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, 2 तरीके से। अच्छा, केवल इनवर्स है तो आपको एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए कि एक तो 1 लेकर के सॉल्व किया जा सकता है, हाँ या ना?
अब यहां पर कई कैलकुलेशन इन्वॉल्व होंगे। हाँ, फर्स्ट मेथड केवल क्वेश्चन नहीं है, कैलकुलेशन है इस क्वेश्चंस में। एक तो ये स्टेप सबको समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब इसमें क्या है, मैं शुरुआत कह सकता हूं कि लेट एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ताकि अंडर रूट तो हटा ही दो यार। तो dx इज 2t dt। अब देखो 1 की भी जरूरत नहीं पड़ी अगर आप केवल साइन इनवर्स में नहीं खेल रहे तो, मतलब x में नहीं खेल रहे तो। देखो ना, 2 इंटू टी साइन इनवर्स टी dt। बोलो आया कि नहीं आया, बताओ यारो। ये फर्स्ट फंक्शन, सेकंड। अब आ जाओ, इंटीग्रेशन क्या करना है भाई, 2 बाहर है ही। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी, सेकेंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। देखो हौले हौले से ही काम करना, नहीं तो कभी भी गलतियों की पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/√1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर बाई 2। कोई दिक्कत है किसी को, बता दो। अब इसको मैनेज कैसे करना है, ये सीखना और सिखाना ही दिक्कत का काम है, और कुछ नहीं। देखो ये 2 तो पहले तो अंदर भेज दो, तो क्या बनाएगा ये, टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी माइनस टी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर। प्लीज यहां आके गाड़ी अटकती है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर्मूला मैंने अभी आपको नहीं बताया है, आगे मतलब फॉर्मूलों की लिस्ट तो मैंने आपको दे ही दी थी याद करने के लिए, लेकिन अभी मैंने उसका प्रूफ बताया नहीं है, मैं प्रूफ बताऊंगा। अगर मैं इसको अंदर ले जाऊं तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर माइनस dt अपॉन √1 माइनस। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बस इतना बोलो, पक्का ना? नहीं नहीं, किसी को नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ सकता है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप इस चीज को प्यार मोहब्बत से हौले हौले देखते हैं तो ये कैंसिल आउट होता है आपका √1 माइनस टी स्क्वायर। यस और नो? दिस इंटीग्रेशन आई इज टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस अंडर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी माइनस। अब इसका फॉर्मूला है जो मैं यूज कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में मैं बता दूंगा। दैट इज टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस टी इंटू अंडर रूट ऑफ t/2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स। अभी आप याद रखें इसका इंटीग्रेशन है साइन इनवर्स टी, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, मैं एज अ फॉर्मूला अभी लिख दे रहा हूं आपके लिए। लिस्ट मैंने आपको पहले ही दे दी थी, अगर आपने यूज किया हो तो।
इस फॉर्मूले को मैंने यूज किया है। अब आप यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बोलो। अब यहां से हम आगे निकलते हैं, थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। तो दिस इंटीग्रेशन आई इज टी स्क्वायर साइन इनवर्स टी प्लस टी 1 माइनस टी स्क्वायर, और यहां अब आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स टी बाई, ये दोनों क्लब किए हैं। आर गेटिंग माय पॉइंट? अब साइन इनवर्स टी को हम कॉमन ले रहे हैं, तो 2t स्क्वायर माइनस 1 साइन इनवर्स टी बाई 2 प्लस टी बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस वेयर x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, इसी को आपने लिया था ना। अब आप रख दें, ट्वाइस एक्स माइनस 1 साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस 1 बाई 2 रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, फॉर्मेट में भी दिया जा सकता है, ट्वाइस एक्स माइनस 1। देखो बेटा, आप में से कोई कहेगा सर लेंथी है, अब है जो है, इसका कुछ किया नहीं जा सकता। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो। अब लेंथी है तो है, उसमें आलोक सिंह कुछ नहीं कर सकते बेटा। मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, तुम ये चाहो कि सर आप कुछ कर दो, मैं कैसे कर दूं? दिख रहा है ये आपको? अब इसका सेकंड मेथड है, वो भी छोटा नहीं है बेटा, बस हमें करना आना चाहिए। आपका था इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स। अब यहां पर हम ये कह सकते हैं, लेट इनवर्स हो तो आप उसे थीटा के फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो रूट एक्स इज साइन थीटा, योर एक्स कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर थीटा, हाँ या ना? So your dx can be written as 2 sin theta cos theta d means sin 2 theta d। अब आप इस इंटीग्रेशन I को सोच सकते हो, दैट इज थीटा इंटू साइन 2 थीटा डी। सोच सकते हो कि नहीं सोच सकते, बोलो। नाउ दिस विल बी द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस विल बी द सेकंड फंक्शन। अभी हमने किया था भाई, x sin x कराया था। So now this integration will be theta integration of sin 2 theta d minus d d theta of theta integration of sin 2 theta d theta. So this integration I will be theta sin 2 theta का minus of cos 2 theta by 2 minus minus plus 1 by 2 theta का integration. Now this is minus theta cos 2 theta by 2 plus 1 by 4 sin 2 theta, sin 2 theta plus। देखो इंटीग्रेशन रिलेटिवली इजी दिखा कि नहीं दिखा, बोलो। वहां पे आपको ये कैलकुलेशन, क्योंकि मान लो सीधे यही क्वेश्चन आ जाए, टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर डी, तो अगर इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ही तो पता रहेगा, हाँ या ना? नहीं तो दूसरे तरीके से भी हम करेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये सबसे बढ़िया मेथड है देखने का। अब आओ यहां, अब आपको आंसर थीटा में तो दिया नहीं जाएगा, आंसर तो यही है ना, हाँ या ना?
अब आपको इसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बस आ जाओ करो कन्वर्ट। दिस इंटीग्रेशन आई इज माइनस, आपको ये पता है कि साइन में कन्वर्ट करो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/4 2 साइन थीटा कॉस थीटा। नाउ दिस इंटीग्रेशन आई इज, थीटा की जगह मैं रख सकता हूं साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन 2 1 माइनस 2x प्लस, देखो ना साइन स्क्वायर थीटा इज एक्स, 1/2 दिस इज साइन थीटा इज नथिंग बट रूट एक्स, cos theta is nothing but 1 minus sin square x। बताओ ये मेथड इजी है कि नहीं है? बोलो ना यार। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप किस मेथड से प्रोसीड करेंगे। आयुष है कि गया? अपलोड नहीं हुआ। अब ये है आपके दो मेथड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, जिसके थ्रू आप चीजों को प्रोसीड करते हैं। अब देखो मेरे बच्चों, बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, कहने के लिए। जितने कॉन्सेप्ट अब तक पढ़ा है, अब कुछ चीजों में उनका मर्जिंग शुरू होगा, दैट इज evaluate I as x cos inverse x upon under root of 1 minus x। अब आपको दिखता है कि किसी का को टी लोगे तो dt मौजूद है, दिखता है? बोलो, या नहीं दिखता? अरे बताओ, अरे भैया एनी वन? अगर मैं cos इनवर्स x को t ले लूं तो क्या ये dt में नहीं दिख रहा? इतनी सी तो बातें पूछ रहा था। और यहां से मैं ये कह सकता हूं कि x इज नथिंग बट cos t, हाँ या ना? तो दिस इंटीग्रेशन I इज योर cos t इंटू t और माइनस डी। दिखा? दिस विल बी योर सेकेंड फंक्शन, दिस विल बी योर फर्स्ट फंक्शन। माइनस बाहर रखो, that is t integration of cos t dt minus d dt of t integration cos t dt। This is p sin t minus sin t। This integration I is माइनस बाहर है t sin t, अच्छा माइनस को अंदर ले लो तो ले लो यार, प्लस तो फिर से माइनस आ जाएगा cos, हाँ या ना? अब आप इस t की जगह तो रख ही सकते हो cos इनवर्स x, इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस cos इनवर्स cos t cos स्क्वायर t माइनस cos t का मतलब x हो ही गया, फिर ये इंटीग्रेशन I कन्वर्ट हो जाएगा आपका माइनस cos स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस cos इनवर्स x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बोलो। इसमें
आगे की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें फर्स्ट स्टेप इंपॉर्टेंट थी कि आपने कॉस इनवर्स एक्स को बेसिकली टी के रूप में ले लिया, हाँ या ना। अब एक अगला क्वेश्चन जो फॉर्मूले के रूप में आपको दिया है, देखो बेटा हर चीज हम एक रिजल्ट के रूप में भी याद रखते हैं। जैसे अगर कोई मुझसे कहे इवैल्यूएट I is integration e raised to power ax sin bx, ये एक मैराथन क्वेश्चन है जिसका रिजल्ट हमें याद होना चाहिए। बार बार कहूंगा कि ये एक मैराथन क्वेश्चन है जिसका रिजल्ट भी मुझे याद होना चाहिए। हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि किसी को भी फर्स्ट फंक्शन ले लो दूसरा ऑटोमेटिकली सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इसको मैं फर्स्ट ले लूं, इसको मैं सेकंड ले लूं, आप साइन बी एक्स को फर्स्ट और ई रेज़ टू पावर एक्स को भी सेकंड ले सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, घर पे करके देखो। दिस इज इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर एक्स, मतलब ई रेज़ टू पावर एक्स इनटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स डी एक्स माइनस डी डी एक्स ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन बी एक्स डी एक्स पूरे का डी। Now this can be written as e raised to power x sin bx का हो जाएगा cos bx अपॉन b नेगेटिव, यहां भी प्लस हो जाएगा, a बाई b इधर आ जाएगा e raised to power x cos। सोच लो होगा कि नहीं होगा, सोच लो बेटा। e raised to power x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a e raised to power x, वो a बाहर निकाल दिया, जो डिवीजन में b है उसको बाहर निकाल दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया। कोई दिक्कत किसी को, बोलो, अरे बताओ ना यारो। अब हम इसको I1 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, I, इसको हम कर रहे हैं इक्वेशन 1 और I1 हम अलग से कैलकुलेट करें, दैट इज e रेज़ टू पावर x cos bx। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप वापस से इसको फर्स्ट फंक्शन, जिसको पहले फर्स्ट लिया है अभी भी उसी को फर्स्ट लोगे। नाउ दिस इज e रेज़ टू पावर ax इंटीग्रेशन ऑफ cos bx dx माइनस डी डी एक्स ऑफ e रेज़ टू पावर ax इंटीग्रेशन cos bx। नाउ दिस इज e रेज़ टू पावर ax sin bx upon b minus a upon b e raised to power ax into sin bx। My dear 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 students, यही तो था आपका I, आपको। Now this is 1 upon b e raised to power ax sin bx minus a upon b into I. Put in equation 1 में पुट करो। तो जैसे ही आप इक्वेशन 1 में पुट करते हो आपका I आ गया माइनस ई रेज़ टू पावर ax अपॉन b cos प्लस a बाई b इंटू I1 की वैल्यू रखो। Now this can be rewritten as minus e raised to power ax upon b plus a by b square e raised to power ax sin bx
माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अब आप इन भाई साहब को इधर से उठा के इधर शिफ्ट करो, तो दिस इंटीग्रेशन आई प्लस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आई, दिस इज योर। नाउ टेक द एलसीएम, बी स्क्वायर ई रेज टू पावर ए एक्स कॉमन, साइन ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस, आया ना। यहां हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर ए एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर। Now this integration, this is basically फॉर्मूला जिसे आपको याद रखना है। रटने का तरीका भी मैं बताऊंगा। अच्छा प्लस सी तो यहां कर ही दो यार। रटने का तरीका भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले तो बेटा एक बार खुद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर करोगे नहीं तो आपको ये समझ में ही नहीं आएगा वहां पर कि टेकल कैसे करना है। दिस इज अनदर कांस्टेंट लैम्डा कह दूं। नाउ दिस इंटीग्रेशन आई इज योर e raised to power ax upon a square plus b square a sin bx minus b cos। आंसर का एक फॉर्मेट ये है बेटा। अब हम यहां से दूसरे फॉर्मेट पे मूव करते हैं। हम कह सकते हैं लेट a इज इक्वल्स टू r cos थीटा एंड b इज इक्वल्स टू r। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बोलो, पहले भी कहा हुआ है भाई, याद आ रहा है? रेंज में माइनस आर प्लस सी से आर प्लस सी, मैक्सिमा मिनिमा, ट्रिग्नोमेट्री, नई चीज नहीं है। पुट इन इक्वेशन, जैसे ही आप पुट करेंगे यू विल गेट ई रेज टू पावर एक्स अपॉन आर स्क्वायर आर कॉस थीटा साइन बी एक्स माइनस आर साइन थीटा कॉस बी एक्स। So this is e raised to power ax upon r square, r common, sin bx minus theta, ये r से r कैंसिल। इसी चीज को बहुत बार आपके सामने इस फॉर्मेट में लिख दिया माइनस। कोई दिक्कत है किसी को? बोल लो। देखो बेटा, हाउ टू कन्वर्ट दिस थिंग, मैंने आपको हर चीज बताई है। मतलब आप ये ब्लेम नहीं कर सकते कि सर केवल फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला के रूप में आपको इसको याद भी करना है, मैं ये भी बता रहा हूं। लेकिन मैंने आपको बाकायदा प्रूफ बताया है कि अगर आपके ये 6 मार्क्स 7 मार्क्स मतलब 5 मार्क्स 6 मार्क्स में आ जाए, कभी 5 रखते हैं कभी 6 रखते हैं, मैं भी क्या करूं, तो आप कर सकते हैं। क्यों मिस्टर एथली?